जय हिंद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2025 लेटेस्ट अपडेट के साथ में कैसे फिल करना है। इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के अंदर दी जाएगी। गाइज, आपके सामने जो प्रॉब्लम आ रही है कि योर पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सोल्यूशन क्या है और वो आपके सामने क्यों आ रहा है, उसका तरीका आपको बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप प्रिंट नहीं ले पा रहे, कोई बीच में इशू आ गया था और आपने प्रिंट नहीं लिया, तो आप प्रिंट कैसे लेंगे वो आपको बताया जाएगा। फीस अगर आप अपनी नहीं पे कर पाए, आपको कोई बीच में एरर आ गया था, तो आपको फीस दोबारा कैसे पे करनी है वो बताया जाएगा। और अगर आपकी फीस बैंक अकाउंट से कट हो गई और वो अपडेट नहीं हुई वेबसाइट के ऊपर, तो आप उसको कैसे अपडेट कराएंगे वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। फॉर्म के अंदर कोई गलती हो गई तो आप उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, चाहे वो आपकी डिटेल्स हो या फिर आपका फोटो और सिग्नेचर हो, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो बेसिकली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आ जाएगी। आपको अगर नहीं पता तो बता दूं कि 10वीं पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से है। एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच रखी गई है। जनरल ओबीसी को अगर बात फीस की जाए तो 185 रुपये फीस पे करनी होगी। SC ST को 95 और दिव्यांग को 25। फॉर्म आप लोग 17 जून 2025 तक भर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है, क्योंकि ये आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो इसके बिहाफ पर आप अगले 3 साल तक जो भी वैकेंसी निकलेगी यूपी ट्रिपल एससी के अंदर उसके फॉर्म भर पाएंगे। एंड फिर आप यहां पर देखेंगे कि मैंने 2 स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल डाउट है जो आप यहां पर अभी इस थंबनेल में देख सकते हैं, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर आपको नहीं पता कि कैसे बनाना है मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, उसकी जानकारी आपको इस स्पेशल वीडियो के अंदर दी गई है, आप इनको भी देख सकते हैं। बट मैं इस वीडियो के अंदर भी आपको अलग से बताऊंगा कि कैसे आपको जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है उनका सोल्यूशन प्राप्त करना है। तो अभी आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आप यहां पर इस होम पेज पर आ जाएंगे। फॉर्म का जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बताने से पहले जो इशू आ रहे हैं वो आप यहां पर जान लीजिए। अगर आपके सामने ये इशू आ रहा है कि आपकी पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको क्या करना है। तो गाइज, ऐसे में आपको यहां पर अपना जो नंबर है पुराने वाला उसको प्राप्त करना है और उसके आधार पर फिर अपने फॉर्म को फिल करना है। तो आप कैसे प्राप्त करेंगे वो आप यहां से जान लीजिए। तो गाइज, आप क्या करेंगे, आप यहां पर होम पेज पर आने के बाद में कैंडिडेट हेल्प इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका फुल नेम डालेंगे जो कि आपने फॉर्म के अंदर भरा था, या आपने भले ही इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नया भरा हो तो बट फिर भी जो आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर नाम है वो नाम आपको यहाँ पर भरना है। फिर जो आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये कैप्चा कोड डालेंगे और सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो रिकॉर्ड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने पीईटी 2021 के लिए फॉर्म भरा था, 2023 के लिए फॉर्म भरा था, दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं। तो ये नंबर आपको नोट कर लेना है और फिर इसके आधार पर अपना फॉर्म भर लेना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आप अपना प्रिंट नहीं ले पा रहे तो आप कैसे लेंगे। कोई बीच में एरर आ गया था और आप प्रिंट नहीं ले पाए, तो आप एप्लीकेंट सेगमेंट 216 के सेक्शन में आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। इसके ऊपर क्लिक करके जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था, या फिर अगर आपको नहीं भी मिला था और जो मैंने अभी आपको तरीका बताया रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने का, इसका इस्तेमाल करके आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेंगे। फिर वो यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे, अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, फिर बताएंगे कि आप यूपी से है या फिर नहीं। अगर है तो यस, नहीं तो नो करना है। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी होगी और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने आपका जो प्रिंट लेने का तरीका है या फिर प्रिंट है वो आ जाएगा। आप सिंपली अगर प्रिंटर नहीं है तो कंट्रोल P का इस्तेमाल करके उसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो ये चीज़ें आपको दोनों यहाँ पर समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जान लीजिए। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। बाकी चीज़ों के लिए आप ये जो वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये वॉच करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फोटो सिग्नेचर की और फीस पेमेंट की। अब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएगा।
तो आप यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो देखेंगे और आपको इसमें अभी अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसेसिंग होगी, तो इसको होने दीजिएगा, थोड़ा सा वक्त अभी लग रहा है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि पहले तो आप यहाँ पर इस जो इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आए इसको आई एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर जो आपको एक नोट करके बोला है कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के पंजीकरण संख्या के आधार पर आवेदन करता है तो उसका समस्त प्राथमिक विवरण आवेदन पत्र में समयतः प्रदर्शित होगा। यानी कि अगर आप अपने पिछले जब आपने पीटी 2021 या फिर 2023 दिया था उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर यहाँ पर फॉर्म को भरेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन आपने उस वक्त भरी तो वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप उसमें कोई संशोधन करना चाहे मॉडिफिकेशन करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसमें अगर पीटी 2021 या 2023 की जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके माध्यम से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें यस करेंगे और यस करने के बाद में आप यहां से प्रोसीड कर देंगे। अब प्रोसीड करने के बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 2021 पीटी का है या फिर 2023 का है वो आप यहां पर डालेंगे और फिर प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद में डायरेक्टली आप अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करेंगे, वो वाला सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। पर गाइज अगर आप नए सिरे से फॉर्म को भरना चाहते हैं या फिर आपने अगर पीटी 2021 या 2023 दिया था और जब आप इसमें नए सिरे से फॉर्म को भरते तो आता है कि आपकी डिटेल्स पहले से किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आप भूल गए हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि कैसे वो आपको प्राप्त करना है, पर अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए और नो करने के बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे सबसे पहले कैंडिडेट पर्सनल डिटेल, तो कैंडिडेट नेम, तो जो भी आपका नाम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, पूरा नाम आप डालिएगा। फिर आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है, ये जो नाम आप भर रहे हैं ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर कर देंगे। फिर पूछे आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्या आप यूपी के निवासी है, अगर है तो यस करेंगे और यस करने के बाद यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद में कुछ और अतिरिक्त आपके सामने ऑप्शन आएंगे, जैसे कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है क्या आप उनके आश्रित थे जो कि यूपी के थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप एक सर्विसमैन है, ईसीओज एसएससीओ सीओ पर्सनल कुछ इनको मिला करके, अगर हाँ तो आपको यस करना है, यस नहीं बल्कि बताना कि हाँ आई एम एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ईसीओज एसएससीओज सीओ पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। फिर पूछे कि क्या आप विकलांग है, अगर आप है तो यस करिए, नहीं तो आप इस ऑप्शन में नो करेंगे। उसके बाद आर यू स्किल्ड प्लेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। देन गाइस आप नीचे की तरफ आएंगे और देखेंगे होम स्टेट, तो आपकी जो भी होम स्टेट है इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है जो भी है आपकी। फिर आप यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी देखेंगे, जनरल एससी एसटी ओबीसी जो भी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद होता है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है, पहले डे फिर आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद में पूछेगी कि आप मैरिड है, अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ द बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, अगर आप यहाँ पर एक्स एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के तो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। पर अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो आपको यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना अगर आप बिल्कुल प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब गाइस यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन अबव ग्राउंड्स, जो कि है कास्ट कैटेगरी सब कैटेगरी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस ड्यूरेशन, यानी कि इनके अतिरिक्त आप अगर जो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में यस करने के बाद में जो आयु सीमा है उसके अंदर छूट चाहते हैं, ये जो छूट है ये मिलती है गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू या फिर कोर्ट ऑर्डर के थ्रू या फिर सेवा नियमावली डिपार्टमेंट रूल्स के थ्रू या फिर एनी अदर रीजन। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये आपका अतिरिक्त वाला है, जैसे कि अगर किसी ने कोर्ट के से ऑर्डर लेकर के अपनी एज लिमिट में छूट कराई हो या फिर कोर्ट ऑर्डर या गवर्नमेंट का ऑर्डर, तभी आप इस ऑप्शन में यस करिएगा, नहीं तो आप इसमें नो कर दीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मैं इसमें नो कर देता हूं तो मुझे एज के अंदर छूट नहीं मिलेगी जो मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, तो वो सही नहीं है। तो आप इसमें बेझिझक होकर के नो कर दीजिए अगर आपके पास इन ऑर्डर में इन पॉइंट में से किसी में भी छूट नहीं ली है,
आपने, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसमें यस करते हैं और फिर यहाँ पर कोई एक माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो फिर उसकी बहुत सारी डिटेल आपको देनी होगी, जैसे कि डिपार्टमेंट नेम, अदर डिपार्टमेंट, रेफरेंस ऑर्डर नंबर, ये सब। तो इसलिए आप यहाँ पर नो करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब आइए आपके सामने बेसिक एकेडमिक डिटेल। तो सबसे पहले आपको 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं आपने आपकी किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड इसमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा बोर्ड इसमें है, मैं यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आता है ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर क्या आता है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। देन गाइज यहाँ पर पूछे परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, तो किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या ग्रेड, तो जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। जितने भी नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे और कितने में सही थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। फिर आपकी यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब यहाँ पर है नीचे इंटरमीडिएट, हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इफ यस देन क्लिक ऑन चेक बॉक्स। अगर आपने आपकी करंट टाइम में जिस टाइम आप इस फॉर्म को भरा या अपनी 12वीं कंप्लीट कर रखी है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी 12वीं की इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भरेंगे। पहले आपको साल बताना कि किस साल के अंदर पास किया, फिर जो आपका 12वीं है उसका रोल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, नंबर किसके अंदर है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे एंड देन यहाँ पर आप आपके टोटल नंबर डाल देंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो आपका बोर्ड है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई। नीचे आती है एकेडमिक एडिशनल एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पर है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है करंट में तो आप यहाँ पर यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी भरते तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंपलसरी 10वीं ही मांगी है। जब आपका फॉर्म निकलेगा मेन वाला जो भी जिसके माध्यम से आपकी जॉब लगेगी वहाँ जाकर के आप ये सब इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास है और आप अभी भी देना चाहते तो आपकी मर्जी है, आप इस वाले ऑप्शन में यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास ग्रेजुएशन या उसके बराबर की योग्यता है। फिर आप बोर्ड, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी के सेक्शन में बताइएगा कि कहाँ से आपने की है, उसका नाम, किस साल के अंदर आपने आपकी ग्रेजुएशन पास की है वो आप बताएंगे। सर्टिफिकेट नंबर या फिर रोल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे फाइनल ईयर का। उसके बाद में कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। नंबर आपके किसके अंदर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, और फिर उसके नंबर ऑब्टेन्ड मार्क्स और टोटल मार्क्स डाल देंगे। फिर सेकंड ऑप्शन है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक कोर्स, यानी कि पीजी डिग्री। अगर आपने पीजी डिग्री भी की है तो इसमें आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन भी सेम तरीके से भर सकते हैं जैसे कि अभी आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरे हैं। और गाइज अगर आपके पास नहीं है ग्रेजुएशन तो सिंपली आप यहाँ पर इनमें से कोई जानकारी मत भरें और नीचे आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड डालें और सबमिट कर दें। अब गाइज आपने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और क्लिक है टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें जो फोटो का डायमेंशन है वो देख लीजिए, उसकी विड्थ आपकी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिग्नेचर की भी आप देख सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और जो उसकी लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई आपकी 3.5 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सिग्नेचर आपका कैसा हो आप देख लीजिए। सिग्नेचर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर करना है। ऊपर आपको इंग्लिश वाला सिग्नेचर कर देना है और नीचे आपका जो हिंदी नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। साइज़ आपका जो रहना चाहिए वो 30 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो का साइज़ तो 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज़ आपका 30 से 50 KB। ये चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई, इसी के अंडर रह करके आपको ये चीज़ अपलोड करनी है। अब आप सिलेक्ट फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूँ तो ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से आपका फोटो आएगा। आप इसको क्रॉप करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सेव फोटो डाटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फोटो सेव हो जाएगा अगर उसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रहेगा। तो मैंने यहाँ पर एक दोबारा से फोटो को सिलेक्ट किया जिसका साइज 50 KB से प्लस था, तो यहाँ पर वो फोटो इस तरह से आ चुका है। अब आप सिलेक्ट सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, तो मैं डेमो के लिए साइन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। इसका साइज आपको बोला है कि योर ब्राउज फाइल साइज 115 KB, जो कि आपको बोला है कि 100 KB से कम ही रहना चाहिए। तो आपको दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपका साइन का फाइल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो गाइज आप यहाँ पर साइन की फाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको सेव साइन डाटा इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपका सिग्नेचर यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना है इसके ऊपर और फिर आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर 2 सवाल है कि क्या आपने 2 साल तक टेरिटोरियल आर्मी के अंदर सेवा की है, कम से कम 2 साल तक। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर क्या आपके पास नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCB सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे। नेम CO के अंदर आप आपके फादर का नेम दे सकते हैं और उसके बाद में जो यहाँ पर आपका हाउस नंबर विलेज है वो भरेंगे, स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस क्या है, लोकेलिटी कस्बा सिटी कौन सी है वो आप भर देंगे। बेसिकली आप यहाँ पर इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर दीजिएगा। CO के अंदर आप आपके फादर का नेम एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट नेम यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा और अगर अलग है आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस तो आप इसको अनटिक करके अलग से यहाँ पर अपना प्रेजेंट एड्रेस भर सकते हैं। फिर है आई एक्सेप्ट अबाउट डिक्लेरेशन, तो आप इसको यस कर दीजिएगा और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है और आपको यहाँ पर एक अतिरिक्त मौका दिया जा रहा है इन जानकारी को एडिट करने का, क्योंकि गाइस बाद में आप इनको एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से श्योर होकर के जब आपको लगे कि हाँ एक एक स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि गाइस जब आप आगे इन फ्यूचर जो भी फॉर्म भरेंगे तो उसमें जब आप ये रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे इसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन भर दी यही सब वहाँ पर फैच कर ली जाएगी और आप इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, ना तो आपके नाम में, ना ही आपके क्वालिफिकेशन में, ना ही आपके एड्रेस में। इसलिए बहुत ही अच्छे से इस जानकारी को यहाँ पर चेक करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब इसके बाद आपके सामने आपकी फीस का अमाउंट आएगा। आप क्लिक है टू पे द रिक्वायर्ड फीस के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा एंड देन इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर टिक करना है और उसके बाद प्रोसीड फॉर फ्री डिपोजिशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से प्रोसीड कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दी है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जो भी आप यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आप यहाँ पर पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिएगा। पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से QR कोड आ जाएगा। आप इसको स्कैन करके अपनी फीस जमा कर दीजिएगा। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। बाय चांस गाइज अगर आपकी फीस बीच में ही अटक जाती है, अपडेट नहीं होती, ना ये बैंक से कटती है, बैंक से कटती है पर वेबसाइट के ऊपर अपडेट नहीं होती, या फिर बीच में आपको कुछ एरर आ जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में? जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, इसको अप्लाई ऑनलाइन को फिर से ओपन कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे इसमें कई सारे ऑप्शन है जैसे कैंडिडेट हेल्प का। तो यहाँ पर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, नो योर रोल नंबर इसके ऑप्शन है। फिर आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में देख सकते हैं एप्लीकेशन फी डिपोजिशन, यानी कि अगर फीस नहीं पे हो पाती तो आप एप्लीकेशन फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे जो आपको मैसेज के माध्यम से ऑलरेडी मिल चुका है। फिर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे जो फॉर्म में भरी है, फिर अपना जेंडर, उसके बाद में आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी में बताएंगे कि आप यूपी से है या फिर नहीं, अगर है तो आपकी कैटेगरी, और फिर वेरिफिकेशन कोड डाल करके जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अपनी फीस पे कर सकते हैं। और गाइज अगर आपका फॉर्म बीच में रह गया, फीस तक भी आप नहीं पहुंचे, तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, सेम इन्फॉर्मेशन डालने के बाद प्रोसीड करेंगे। तो जो आपका फॉर्म अधूरा है वो आप यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे करके कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर इसमें अपना जो फोटो साइन है वो अपलोड नहीं कर पाए थे, उसमें कोई एरर आ गया था, तो आप फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो फोटो सिग्नेचर है वो भी अपलोड कर सकते हैं। प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट नहीं ले पाए थे अपने फॉर्म का तो प्रिंट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन दे करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। तो बेसिकली सब चीज़ें यहाँ से आप हैंडल कर सकते हैं अगर कोई भी एरर आ जाता है। एंड ये थी आपकी UPSSC PET ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा एंड अगर आपको कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।